अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या चीन अमेरिका को रोक सकता है। क्या चीन अमेरिका की जो पेशकदमी है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ, क्या चीन इस पोजीशन में है कि वो उसको रोक सके। क्या चीन मौशी तौर पर, फौजी लिहाज से और सियासी तौर पर इस पोजीशन में है कि वो अमरीकी साम्राज्य की जो जारियत है उसको जो है वो रोक सके, उसके आगे बंद बांध सके। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महजब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन को दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। इस वक्त ये बात बहुत ज्यादा इस पे बहस हो रही है, इस नुक्ते पे, कि चीन क्यों अमेरिका का हाथ नहीं रोक रहा, क्यों चीन ने वेनेजुएला में जो है वो मुदाखलत नहीं की और अमेरिका को नहीं रोका, और अमेरिका ने जो कब्जा किया है वेनेजुएला के तेल के ऊपर उसको चीन ने क्यों नहीं रोका, उसको रूस ने क्यों नहीं रोका। और इसी तरह से ये सवाल भी उठाया जाता है कि ये जो 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, जो जारियत है, बल्कि 2 साल से ज्यादा हो गए, जो जारियत है इसराइल की गजा पे फलस्तीनियों के खिलाफ वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारे में, चीन और रूस उसको क्यों नहीं रोकते। तो ये सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है। और ये सवाल भी है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान पे हमला करता है तो क्या चीन और रूस उसको रोकेंगे या नहीं। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं कि चीन क्यों अमेरिका का हाथ रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, और क्या चीन इस पोजीशन में है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अमेरिका को धमका सके, अमेरिका को रोक सके, और जो जारहाना अज़ाइम है अमेरिका के उसको जो है वो उसका रास्ता रोक सके या उसके रास्ते में मुज़ाहमत कर सके। तो इस सारे सूरत का जायजा लेते हैं। अमेरिका, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी, सियासी और मौसी ताकत है। अमेरिका और चीन की जो जीडीपी का फर्क है, जो टोटल हुजम है, उसके अंदर तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। और ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मीशत है, तकरीबन 29.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जबकि चीन जो है वो 20-21 ट्रिलियन डॉलर के करीब जो है वो उसकी मीशत है। अब चीन दुनिया की दूसरी मीशत है, लेकिन फर्क क्या है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है जबकि चीन एक राइजिंग पावर है। तो अब चीन को कितना अरसा दरकार है अमेरिका के बराबर आने में, फौजी लिहाज से, मौशी लिहाज से और सियासी लिहाज से। इसके बावजूद कि चीन ने मौशी तौर पर बहुत तरक्की की है और अब चीन दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत जो है वो बन चुका है। परचेजिंग पावर के लिहाज से चीन की जीडीपी अब अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। नॉमिनल जीडीपी अलबत्ता अभी भी अमेरिका की बड़ी है, लेकिन फौजी लिहाज से जो आउटरीच है अमेरिका की, उसके बायस अमेरिका को चीन के ऊपर बढ़तरी हासिल है। अब भी फौजी साजो सामान के लिहाज से इतनी बढ़तरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ शोबों में अमेरिका अब भी आगे है, लेकिन बहुत सारे शोबों में चीन अब अमेरिका का मुकाबला करता नजर आता है, वो फौजी टेक्नोलॉजी हो या वो सिविलियन टेक्नोलॉजी हो, आम सनतें हो, दूसरे मामला हो। तो चीन फिर जो है, अगर चीन जो है वो इतनी उभरती हुई ताकत है, उसके बाद इतने वसाइल हैं, उसके पास सरप्लस है, उसका जो अमेरिका की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस साल भी अमेरिका जो चीन है उसकी जो तजारत है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। और इस दफा फिर उसने 1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की जो है वो अपनी एक्सपोर्ट की है। तो ये जो और उसको फायदा है, उसको जो है वो बड़ी तादाद में पैसे जो है वो आ रहे हैं। अब चीन जो है, क्या फौजी लिहाज से वेनेजुएला में इस पोजीशन में था कि चीन मुदाखलत कर सके। डैंग ने जब रिफॉर्म शुरू की थी, और उससे पहले माओ के जमाने में भी साउथ कोरिया में जब कोरिया की जंग हुई थी और उसमें चीन ने फौज भेजी थी अमेरिका के मुकाबले में, और उसने कोरिया को आजाद कराने की कोशिश की थी, तो ये वादा हुआ था, ये बात तय हुई थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि रूस जो है वो चीनी फौज को फजाई कवर फराहम करेगा, अपनी फजाइया भेजेगा, चीन लड़ाका फौज भेजेगा और इस तरह से अमेरिका का मुकाबला किया जाएगा। लेकिन जब चीन ने फौज उतारी तो रूस को धमकी दी अमेरिका ने कि मैं एटम बम इस्तेमाल करूंगा अगर आपकी फजाइया इधर आई। जिसके बाद सोवियत यूनियन ने, उस वक्त की जो सोवियत यूनियन की क्यादत थी, उसने वहां पे अपनी फजाइया को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, और उसके नतीजे में चीन की फौज का बहुत नुकसान हुआ। नॉर्थ कोरिया तो आजाद हो गया अलग, लेकिन साउथ कोरिया के ऊपर अमेरिकी फौज जो है
वो कब्जा करने में कामयाब हुए। और उसके बाद से अब साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, नॉर्थ कोरिया चीन का इत्तेहादी है। साउथ कोरिया अब एक बड़ी मौसी ताकत बन चुका है, जबकि नॉर्थ कोरिया जो है वो मौसी लिहाज से अभी भी एक कमजोर मुल्क है, लेकिन क्योंकि वो दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत है, एटॉमिक हथियार भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तो उसकी तरफ देखता कोई नहीं है। लेकिन वो माशी तौर पर इतना खुशहाल मुल्क नहीं है जितना साउथ कोरिया अपनी तमाम तर सरमायादाराना कबातों के बावजूद बन चुका है। उसके बाद ये तय कर लिया चीन की क़यादत ने कि हमने कहीं पर फौजी पंगा नहीं लेना, हमने फौज नहीं भेजनी। वियतनाम में मदद करते रहे अखलाकी तौर पर असला ये वो, लेकिन फौज नहीं भेजी। तो उसके बाद से खासतौर पर डैंग के दौर में 1977 के बाद जब डैंग ने रिफॉर्म शुरू की तो ये तय किया था कि हम अगले आने वाले तकरीबन 50 साल कोई जंग नहीं लड़ेंगे, किसी जंग में नहीं जाएंगे। इंडिया के साथ छोटी मोटी झड़पें हो गई, किसी और के साथ हो गई, वो होती रही, लेकिन चीन की कोशिश ये है कि अगले 10 साल उसे कोई जंग ना लड़नी पड़े, वो किसी फौजी तनाजे का हिस्सा ना बने। वो अगर किसी के पीछे बैठ के मदद कर सकता है वो करेगा, फाइनेंशियली मदद कर सकता है करेगा, लेकिन वो बराह रास्त किसी मुल्क के अंदर अपनी फौज नहीं भेजेगा जब तक कि बुलाते खुद उसके ऊपर हमला ना हो। उसकी हिकमत अमली ये है कि अगर ताइवान पे कोई गड़बड़ होती है तो चीन फौजी मुदाखलत करेगा। इसके अलावा जो है वो किसी भी और मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा बराह रास्त। जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग में मौशी तौर पर बहुत मदद दी है चीन ने, फौजी साजो सामान के हिसाब से भी मदद दी है, लेकिन चीन की फौज वहां पर नहीं गई। अलबत्ता नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौज जो है वो यूक्रेन में भेजी हुई है रूस की मदद के लिए, लेकिन चीन ने नहीं किया। अब चीन को 5 से 7 साल चाहिए मजीद अमेरिका का मुकाबला करने के लिए या अमेरिका की सतह पे आने के लिए। चीन ने बहुत तेजी के साथ अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया है, लेकिन जितने फौजी अखराजात अमेरिका के हैं, मतलब 2026-27 में ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका के दिफाई अखराजात को $1.5 ट्रिलियन पे ले जाएगा, 1.5 ट्रिलियन डॉलर पे अखराजात चले जाएंगे। अमेरिका के 750 से ज्यादा 760 से ज्यादा फौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में। तो जो अमेरिका का मिलिट्री आउटस्टैच है वो बहुत ज्यादा है कोल्ड वार पीरियड से, जगह जगह पे अड्डे बनाए हुए हैं। और अमेरिका के अखराजात भी बहुत, अगर चीन बेतहाशा अखराजात में फौजी अखराजात में इजाफा करता है और अमेरिका का मुकाबला करने की कोशिश करता है तो उसके मईशत के ऊपर चीन की बड़े वसी पैमाने पे असरात मरतब हो सकते हैं। इसलिए चीन अवॉइड करता है, चीन अपने प्लानिंग के हिसाब से अपनी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये सूरत हाल ऐसी रहेगी? मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 साल के बाद चीन इस पोजीशन में आ जाएगा कि वो भी इस दौरान अमेरिका जहां जहां पे डिस्टेबलाइजेशन कर लेगा, उसके बाद अमेरिका के लिए ये काम करना मुश्किल तर होता जाएगा। चीन और रूस, यूक्रेन की जंग खत्म होने के बाद रूस इस पोजीशन में होगा कि वो कहीं और मुदाखलत कर सके, लेकिन अगर यूक्रेन की जंग जल्दी खत्म नहीं होती तो रूस इस पोजीशन में नहीं है यूक्रेन की जंग की वजह से कि वो मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत कर सके। वो शाम की हुकूमत को नहीं बचा सका इसी वजह से कि वो खुद एक बड़ी जंग के अंदर जो है वो मसरूफ है। ये यूक्रेन रूस जंग नहीं है, ये नेटो रूस जंग है और एक बड़ी जंग है जिसकी वजह से रूस वहां फंसा हुआ है और वो किसी की मदद नहीं कर सकता। इसी तरह अफ्रीका में भी बहुत सारे मुल्क हैं जहां चीन अपनी फौज तो नहीं उतारेगा, लेकिन वो हुक्मरानों की मदद करने की कोशिश करेगा जो साम्राज्य के सामने, अमेरिका के सामने। तो अमेरिका क्योंकि एक अमेरिकी जो साम्राज्य है वो एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो दुनिया को अपने पांव के नीचे कुचलने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं, लेकिन चीन जो है अभी नहीं लगता अगले अरसे में 4-5-6 साल में कि वो किसी भी बड़े पैमाने पे मदद कर सकेगा या वो फौजी मुदाखलत करेगा या अमेरिका को रोकने की कोशिश करेगा। ये अमेरिका को पता है, इसलिए अमेरिका की हिकमत अमली है कि वो वक्त आने से पहले पहले जितनी जगहों पे भी चीन के मुखालिफ हुकूमत ला के अपनी हामी हुकूमत लाई जा सकती है, वो ममालिक वेनेजुएला, ईरान, जहां से तेल बहुत मिलता है चीन को, तो वहां तक रसाई हासिल की जाए और चीन का जो तवानाई के हसूल है उसको मुश्किल तर बनाया जाए और चीन को मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका के सामने मुजामत ना करे और वो अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसके सामने खड़ा होने की कोशिश ना करे। तो अभी चीन ऐसा नहीं लगता कि इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को फौजी लिहाज से बड़ा चैलेंज जो है वो दे सकता है। अभी टाइम लगेगा, 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं, लेकिन अभी चीन इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं बराह रास्त फौजी मुदाखलत करके अमेरिका का हाथ रोकने की कोशिश करे जहां तक कि उसके अपने ऊपर हमला ना हो। फिर वो अपना दिफा करेगा और अमेरिका के सामने खड़ा होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।